हाय एवरीवन, वेलकम टू क्वांटिफायर्स। माय नेम इज साहिल। सो जुलाई आ गया ऑलमोस्ट। अगर आप कैट को टारगेट कर रहे हो तो इस वक्त बहुत प्रेशर होगा कि कौन से टॉपिक्स करें और कौन से टॉपिक्स ना करें। तो हमने पिछले 5 साल के पेपर्स को एनालाइज किया कि कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा आए थे, कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा आए थे, कौन से टॉपिक दोबारा बनाता हूँ, ठीक है। हाय एवरीवन, वेलकम टू क्वांटिफायर्स। माय नेम इज साहिल। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। अगर आप इस साल कैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो व्हाट्सएप का एक ग्रुप है डिस्क्रिप्शन में, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और राइट, जुलाई ऑलमोस्ट आ गया है और अब बड़ा ओवरवेलमिंग लग रहा होता है इस वक्त सब कुछ कि पेपर आने वाला है, कितने सारे कंसेप्ट्स हैं। तो फिर इस चीज़ के लिए हमने क्वांट के पिछले 5 साल के पेपर्स को एनालाइज किया एंड वी जस्ट फाउंड आउट दैट कौन से एरियाज है जहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं, कौन से टॉपिक्स हमें ज़्यादा प्रायोरिटी पे करने चाहिए। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ उन्हीं टॉपिक्स के बारे में कि कैसे पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए और कितना पढ़ना चाहिए। तीनों फेसेट्स को हम देखेंगे। आप लेट्स मूव ऑयल तीनों फेसेट्स को हम देखेंगे। लेट्स मूव अहेड एंड अंडरस्टैंड अ फ्यू थिंग्स। तीनों फेसेट्स को हम देखेंगे। लेट्स मूव अहेड एंड अंडरस्टैंड अ फ्यू थिंग्स। ऑलराइट, सबसे पहली बात, अगर मैं एरिथमेटिक की बात करूं, राइट, खासकर टॉपिक्स एवरेज, रेशो, प्रॉफिट लॉस, टीएसडी और मिक्सचर्स, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं। इनकी रेटिंग अगर आप देखोगे 8.7, 8.3, 7.7, 8.3, 7.7 एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं इन टॉपिक से पेपर्स में, राइट। और कितने परसेंट शेयर हुआ? 37% शेयर। अगर मैं अलजेब्रा की बात करूं तो लगभग 7.5 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन 2024 में कम आए थे, बट 25 में फिर लगभग 7.5 क्वेश्चन यानी 7.3 यानी 33% एवरेज है अलजेब्रा की। तो 70% जो शेयर है ना आपका, वो सिर्फ और सिर्फ अरिथमेटिक और अलजेब्रा का आ रहा है। सो 7 आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस दैट यू फेस इन कैट एग्जाम्स कम फ्रॉम दीज टू सेक्शंस। अब उसके बाद ज्योमेट्री, मेंसुरेशन को अगर बना ले तो लगभग वो 13% है। उसके बाद नंबर सिस्टम 8% है और मॉडर्न मैथ मिसलेनियस सब कुछ लगभग 9% है। सो व्हाट डज दिस टेल्स अस? तो देखो यार, सबसे पहले तो इसके बेसिस पे अगर आप फटाफट वीडियो को यहीं तक देख के डिसीजन ले लेते हो कि यार नंबर सिस्टम और मॉडर्न मैथ हमने नहीं करना, इसको तो छोड़ देते हैं, ज्योमेट्री कम आती है इसको छोड़ देते हैं, बहुत ही गलत डिसीजन है। हम आपको हम आपको प्रायोरिटी लिस्ट में टॉपिक्स बताने वाले हैं कौन से ज़रूरी हैं। अब बात ये, बहुत सारे बच्चे ज्योमेट्री को छोड़ते हैं, जिसमें लगभग हम देखें तो 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं ज्योमेट्री के लगभग। तो अगर मैं बात करूं कि 3 से 4 ज्योमेट्री के जो क्वेश्चंस हैं, यकीन मानो सिर्फ प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। अगर हम बात करें कैट के एग्जाम की, एक एवरेज बच्चा जो हमने ऑब्जर्व किया वो 7 से 8 क्वेश्चन कर पा रहा है ऑफ लेटली। एवरेज मतलब जो उसका 90 परसेंटाइल आ रहा है। तो टॉप 10% बच्चों की बात कर रहा हूँ। टॉप के 10% बच्चे 8 क्वेश्चन कर पा रहे हैं कैट के एग्जाम में, क्वांट में। तो भैया 8 में से सोचो, अगर आप सोचते हो कि मैं ज्योमेट्री करता ही नहीं, लेट मी फोकस मोर ऑन अरिथमेटिक एंड अलजेब्रा, तो ज्योमेट्री के जो 4 क्वेश्चन आ रहे हैं जिसमें से 2 से 3 बिल्कुल प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, चाहे वो सेक्शन कम है बट उसके क्वेश्चंस तो इजी है ना, और आपको तो ओवरऑल अटेम्प्ट और मार्क्स चाहिए। तो व्हाई शुड यू स्किप ज्योमेट्री? डू नॉट। आई विल टॉक अबाउट सम टॉपिक्स दैट आर वेरी रेलिवेंट इन ज्योमेट्री इन द नेक्स्ट कमिंग पोर्शन ऑफ द वीडियो। ओके, सबसे पहले जैसे मैंने बताया अरिथमेटिक अलजेब्रा, ये हमने वही ग्राफ बनाया था, 7 आउट ऑफ 10 क्वेश्चन आ रहा है। अब ठीक है कि हमें किस चीज़ पे फोकस करना है, राइट। अब एक और बात, कैट इतना डायनेमिक है कि अगर आप देखो 2021 में नंबर सिस्टम 0.3 क्वेश्चन आए हुए हैं, लेकिन 2024 में लगभग 3 क्वेश्चन आ गए नंबर सिस्टम के। लॉगरिथम सर्ज इंडेसिस 2020 में 3 क्वेश्चन आए थे, 2022 में सिर्फ 0.7 रह गए। तो 4 गुने का ड्रॉप दिख गया है मुझे, 1/4 हो गए हैं बिल्कुल, राइट। और यहाँ पे अगर आप देखो तो 9 गुने का राइज दिख गया मुझे। तो अगेन आई वोंट से कि यार दीज आर वेरी स्पेसिफिक नंबर्स एंड दिस कैन हैपन, बट दिस इज जस्ट टू शो द अनप्रेडिक्टेबल नेचर ऑफ कैट एग्जाम। तो क्यों हम कोई भी अजम्पशंस नहीं ले सकते हैं इस एग्जाम में, है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब अगर मैं टॉपिक की प्रायोरिटी की बात करूं, सबसे पहले आप अरिथमेटिक करेंगे। अरिथमेटिक के अंदर आपका जो बेसिक्स होता है, मैं टॉपिक्स यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी मिले फटाफट, ठीक है। देन वी विल टॉक अबाउट द पॉइंटर्स। ठीक है, तो अगर हम अरिथमेटिक की बात करें, टीएसडी, रेशो, एवरेज, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, ये वो टॉपिक्स है जिसको आप छोड़ ही नहीं सकते। ये आपके अरिथमेटिक के बेसिक्स बनते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स है, इनको आपने करना ही करना है। फिर आते हैं एप्लीकेशन बेस्ड, जैसे SICI, प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर्स। इसको मैं करना चाहूँगा नेक्स्ट लेयर में। मिक्सचर्स के हर साल 1-2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। SICI, प्रॉफिट लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हमारे पास चेन रूल आ जाता है, पार्टनरशिप आ जाता है, वो टॉपिक्स को हम थर्ड हायरार्की में कर लेंगे। बट अरिथमेटिक में ये जो है आपकी सबसे 2 मेजर लेयर्स हैं।
उसके बाद हम बात करते हैं अलजेब्रा की। लीनियर इक्वेशंस, लीनियर, क्वाड्रेटिक, लॉग्स प्लस इनइक्वालिटीज। सो ये देखा गया हर साल की लॉग्स और इनइक्वालिटीज के कॉम्बिनेशन में ना 2 क्वेश्चन लगभग आ ही रहे हैं, मैक्सिमम मिनिमम बहुत ज़्यादा आता है। तो ये हमारी सबसे प्रायोरिटी वाले हैं, फॉलोड बाय आपकी सीरीज जिसमें एपी जीपी स्पेशल सीरीज आ जाती है, फॉलोड बाय अदर अलजेब्रा टॉपिक्स, इसके नीचे हायरार्की में आ जाएंगे। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट ज्योमेट्री, ट्राइंगल, सर्कल, मेंसुरेशन, पॉलीगन्स, ये 4 चीज़ें आपको पक्का करनी है। ये 4 टॉप चीज़ों से ही लगभग आपके 3 क्वेश्चन आ जाएंगे। ट्राइंगल सर्कल को सबसे ज़्यादा, रोम्बस वगैरह को थोड़ा सा देखा गया है कि कम क्वेश्चंस आते हैं उस पर हायर ज्योमेट्री पे, राइट, बट ये टॉपिक्स तो आपके बहुत मस्ट है जो आपने करनी ही करनी है। अब मैं बात करूँगा तीन प्रॉब्लम्स जो मैंने बच्चों से बात करी, राइट, कंसेप्ट रिटेंशन, टाइम प्रेशर और क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन। ये 3 सबसे मेजर और कॉमन प्रॉब्लम्स है सबकी। कंसेप्ट रिटेंशन माने कि हमने आज कोई चीज़ करी 2 हफ्ते बाद भूल गए। टाइम प्रेशर माने कि हमने अभी तो क्वेश्चन कर लिया बट खुद करने बैठते हैं तो टाइम में होता ही नहीं है। एंड क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन, क्वेश्चन समझ ही नहीं आता ऐसा हो क्या रहा है। अब इसकी जो सबसे मेजर प्रॉब्लम है वो है पैसिव लर्निंग। प्लीज अंडरस्टैंड, पैसिव लर्निंग कॉन्ट्रीब्यूट्स टू ऑल दीज फैक्टर्स। व्हाट इज पैसिव लर्निंग? बेसिकली दैट कोई लेक्चरर पढ़ा रहा है और हम उससे समझ रहे हैं। जब कोई पढ़ा रहा है और हम उससे वो चीज़ समझ रहे हैं और हमें लग रहा है कि हमें समझ आ रही है, दैट इज अ डिल्यूजन। जब तक आप उस चीज़ को एक्टिवली परस्यू नहीं करते, खुद उस चीज़ को करके नहीं देखते और खुद वो स्ट्रगल्स फेस नहीं करते, आपकी वो प्रॉब्लम कभी जाने ही नहीं वाली। इसीलिए सबसे पहले वी नीड टू वर्क ऑन दीज 3 थिंग्स दैट वुड कंट्रीब्यूट टू द मेजर इंप्रूवमेंट एरियाज। तो सबसे पहले पैसिव लर्निंग के पीछे भागो, सॉरी एक्टिव लर्निंग के पीछे भागो। और एक्टिव लर्निंग के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं आपकी? सबसे मेथड्स, सबसे पहले हम कहते हैं रिवॉर्ड मेथड, कि अपने दिमाग को हम कहते हैं कि अगर तू ये कर पाया तो वो रिवॉर्ड करेंगे। सेकंड आता है टाइम प्रेशर, कि मेरे को तो ये आज में करना ही करना है। तो एक वो कहते हैं ना डेलुलू वॉल, जिसको आप जेनजी कहते हो, या फिर एक विजुअल या फिर एक हाइपोथेटिकल टाइम प्रेशर बनाओ अपने ऊपर कि मुझे ये कल तक करना ही करना है। थर्ड चीज़ टेस्ट्स, फोर्थ चीज़ मिक्स कंसेप्ट्स। तो ये सब चीज़ें, ये 4 चीज़ें आपकी एक्टिव लर्निंग में आती हैं जो आपको बहुत ज़्यादा परस्यू करनी है इन ऑर्डर टू एनहांस योर कैट प्रेप, राइट। इसके बाद आता है विशियस प्रेशर लूप। ये मैंने जब बच्चों ने मॉक्स वगैरह दिए तब पूछा, लगता है क्वेश्चन हो जाएगा, हो नहीं पा रहा, टाइम लग गया 3-4 मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेशर आता है कि पहले 3-4 मिनट हो गया एंड जस्ट लीव दिस लूप रिपीट्स। अब इन सब का सॉल्यूशन क्या है? अब इन सब का सॉल्यूशन, पहले मैं इन 3 प्रॉब्लम्स की बात करूंगा और उसके बाद मैं चौथी की बात करूंगा। अगर मैं ऊपर की 3 प्रॉब्लम्स की बात करूं तो सबसे पहले देखो, ये हम हायरार्की फॉलो करते हैं क्वांटिफायर्स में, ठीक है, कि हम एज्यूम करते हैं कि आपको सिर्फ काउंटिंग आती है प्लस माइनस, एवरी स्टूडेंट इज स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच। सबसे पहले हम बेसिक क्लासेस करते हैं, फिर एडवांस वर्कशॉप्स, फिर हम आपको असाइनमेंट्स देते हैं जो वीडियो सॉल्यूशंस के साथ आती हैं। दैट इज़ अ वेरी पिवटल पॉइंट। आप क्लास में ना 12, 15, 20 क्वेश्चन कर पाओगे मैक्सिमम एक टॉपिक के, उसके बाद लगभग 100 क्वेश्चन असाइनमेंट है आपके पास। तो अंडरस्टैंड दिस कि यार एक क्वेश्चन करा और 5 क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करने हैं, तो वो 5 क्वेश्चन अगर आपको टीचर के अप्रोच से देखने को मिल रहे हैं ना, तो बहुत ईजी रहती हैं वो चीज़ें। इसीलिए असाइनमेंट्स दैट कम विद वीडियो सॉल्यूशन प्ले अ वेरी पिवटल रोल। उसके बाद आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसके हम आपको वीडियो सॉल्यूशन देते हैं, और फिर मॉक एंड लाइव एनालिसिस। आपको भी ये 5 स्टेप्स में अपना हर टॉपिक कंप्लीट करना है। जैसे सबसे पहले बेसिक क्लासेस करनी है, फिर एडवांस वर्कशॉप्स करनी है, फिर असाइनमेंट्स करनी है, फिर PYQs, फिर मॉक्स। ये सारी चीज़ें अगर आप करते रहोगे, आप बेटर होते रहोगे टाइम के साथ। बट दीज आर द मस्ट डू थिंग्स फॉर एवरी सिंगल स्टूडेंट हु इज आउट देयर। एंड ऑल दिस, जब आप ये सब कुछ करोगे ना, असाइनमेंट्स, PYQs, तो आपकी जो पिछले भूलते हो कंसेप्ट, मिस करते हो, इसमें आपकी एक्टिव लर्निंग पूरी एंगेज हो जाएगी, तो उसके थ्रू आप आगे जा पाओगे। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यू नीड टू नो। इसके बाद हम बात करते हैं, ओके, सो दैट्स अ लिटिल प्रमोशन टाइम। हम अपना क्वांट का एक कोर्स लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम रखा है हमने क्वांट शाला। इट इज़ अ वेरी क्वांट स्पेसिफिक कोर्स। द कॉस्ट इज़ ओनली 6,000 रुपीज़। इसके अंदर आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी हफ्ते में 2 से 3 दिन जूम पे, और उसके बाद आपको उनकी रिकॉर्डिंग्स मिलती हैं जो आप असेसिबल कर सकते हैं कैट एग्जाम तक। डाउट सॉल्विंग रहेगी और असाइनमेंट्स विद वीडियो सॉल्यूशन रहेंगे। तो ये टॉपिक है। अगेन, इफ़ यू आर समवन हु इज़ फेसिंग अ लिटिल ट्रबल इन दिस, कि मुझे मैथ समझ नहीं आता, ये चीज़ें नहीं होती, ये आपके लिए बेस्ट चीज़ रहने वाली है, ट्रस्ट मी, राइट। एंड
अगर आप देखोगे दिस इज हाउ द बुक सॉल्यूशन लुक लाइक, कि अगर आपके पास नंबर सिस्टम के 20 क्वेश्चन है उन सबके सॉल्यूशन, परसेंटेज के 48 क्वेश्चन है उन सबके सॉल्यूशन. सो दिस इज हाउ द वीडियो सॉल्यूशंस ऑफ ऑल द क्वेश्चंस कम इनटू प्ले, राइट. इनइक्वालिटी के एक्सरसाइज के 32 लेसन है वो सारे हैं, प्रोग्रेशन एपीजीपी के 25 क्वेश्चन है वो सारे हैं. एक टीचर का मेथड जब आप सीखोगे ना कि प्रैक्टिस करते हुए मेरे को अगर 8-9 मिनट लग रहे हैं और दिमाग सबकॉन्शियसली ये गेन कर रहा है कि आपने अचीवमेंट हासिल कर लिया, वो गलत अचीवमेंट है. दिस इज अ वेरी पिविटल पॉइंट दैट यू शुड अंडरस्टैंड. ठीक है. इसके बाद अगेन देर आर 2 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट. वन, जो अपना टॉपिक गट आइडिया पे किसी से बात करके छोड़ देते हैं, स्किप टॉपिक को छोड़ते हैं, वापस आते हैं बाद में और वो पैचेस में प्रिपेयर करते हैं, आज कर लिया, परसों कर लिया, सब कुछ कर लिया. गलत स्ट्रेटेजी है. आपके जो हमने डेटा दिया उसके अकॉर्डिंग टॉपिक्स को प्रिपेयर करो. हर टॉपिक का एक बेस होना चाहिए, लोअर से अपर प्रायोरिटी, इस तरह जाना है उसको फेस करो, राइट. उसके बाद एक्सपेक्ट सरप्राइजेस. कोई हैरानी नहीं है इस साल ज्योमेट्री के 6 क्वेश्चन आ जाए, कोई क्या कर लेगा, राइट. ज्योमेट्री के 6 क्वेश्चन आ गए और अगर आप उसको छोड़ के जा रहे हो, दैट्स नॉट द राइट स्ट्रेटेजी टू अडॉप्ट. ठीक है, तो मत करिएगा. अब हम बात करते हैं लास्ट पॉइंट की जो वहां रह गया था, टाइम प्रेशर. जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो सबकॉन्शियसली हम टाइम प्रेशर तो लगाते ही नहीं है, वो देखते ही नहीं है. और अगर लगाते भी हैं तो हमें पता है कि यार ये टाइम मैं नोट तो कर रहा हूं, बट वी आर नॉट एक्टिंग ऑन इट. कोई रिजल्ट थोड़ी आ रहा है उसका. द आइडिया, द सॉल्यूशन इज टू गिव मोर एंड मोर सेक्शनल टेस्ट इज पॉसिबल. जितने आप ज़्यादा सेक्शनल्स दोगे उतने आप बेटर होते जाओगे. सेक्शनल्स विल बी योर बेस्ट फ्रेंड फॉर द कोर कंसेप्ट रिटेंशन, फॉर द टाइम प्रॉब्लम एंड फॉर द प्रेशर सिचुएशन. क्योंकि ये तीनों ही चीज़ें जितनी आप उस स्टिमुलेटेड टाइम फ्रेम में करोगे ना, उतना हेल्पफुल रहने वाली है. सो दिस इज व्हाट आई विल एडवाइज यू. आई होप आपने ग्रुप ज्वाइन कर लिया हो, कोर्स ज्वाइन कर लिया हो, एंड वी आर ऑन द वे. Right, this course has transformed a lot of people. It might help you too. All the best.